झारखंड के 32,000 राजस्व गांव में लगभग 40,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहिया दीदी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की स्थिति में हुए सुधार की दिशा में इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत सहिया दीदी के योगदान को झारखंड सरकार ने अब व्यापक रूप से और मजबूती देने की दिशा में एक अनोखी पहल की शुरुआत करने की योजना बनाई है, जिसका नाम है सहिया रेडियो। अब रांची आकाशवाणी के द्वारा हर शुक्रवार को शाम 7:45 से 8 बजे तक सहिया दीदी के कार्यों का प्रसारण किया जाएगा, जो पूरे झारखंड के सहियाओं के कार्यों से जुड़ा होगा। इसके तहत सहिया द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जन समुदाय के बीच कार्य किए जा रहे हैं, उससे जुड़ी बातें सहिया के माध्यम से ही बताई जाएगी। गौरतलब है कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी बेहतर प्रयास हुए हैं और जन समुदाय में सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति जो सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई है, उसका श्रेय सहिया दीदी को जाता है। माता और नवजात शिशु मृत्यु दर में हो रहे सुधार, बच्चों की नियमित टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का आंगनबाड़ी में पंजीकरण और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच, गर्भवती और धात्रा माता के पोषण की स्थिति में सुधार के साथ साथ बच्चों के कुपोषण की स्थिति में सुधार लाने का महत्वपूर्ण काम इन्हीं सहियाओं द्वारा पूरे झारखंड में किया गया है। सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और समुदाय के बीच की कड़ी के रूप में सहियाओं ने न सिर्फ बेहतर कार्य किए हैं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और लगन से माता और नवजात शिशु के जीवन को बचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। झारखंड के सभी 24 जिलों में सहिया सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और उनके प्रयासों का ही नतीजा है कि गाँव में आज मलेरिया से होने वाले औसत मौत में गिरावट देखने को मिल रही है। सहिया सभी गाँव में समुदाय को मच्छरदानी में सोने के लिए प्रेरित करती है और गाँव में जल जमाव से मलेरिया उत्पन्न ना हो, इसके संबंध में लोगों को जागरूक करती है। मलेरिया किट से लोगों की जांच भी सहिया करती है। टीबी जैसे घातक बीमारी को रोकने के लिए ये समय समय पर सर्वे भी करती है और प्रभावित लोगों का बलगम जांच भी करती है। पॉजिटिव केस आने पर रोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है और उन्हें दवा नियमित खाने के लिए प्रेरित भी करती है। प्रसूता माता और नवजात शिशु का सहिया होम विजिट करके उन्हें उचित खान पान और रखरखाव की सलाह भी देती है और साथ ही नवजात शिशु की वजन भी करती है और ग्रोथ चार्ट भी भरती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में सहिया दीदी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को अमली जामा पहनाने में न सिर्फ सफल हुई हैं, बल्कि आज गांव की जरूरत बन गई हैं। स्वास्थ्य महकमा की सबसे बड़ी ताकत आज सहिया दीदी हैं। अब संपूर्ण झारखंड वासी उनके प्रयासों को रेडियो के माध्यम से जान सकेंगे। काहे पोटका ब्लॉक का मैं सहिया हूँ। हम जब गृह भ्रमण करने के लिए जाते हैं, नवजात शिशु को देखभाल करने के लिए और माँ को उसी टाइम उसका घर जाते हैं, तो माँ को अपने पास बैठा करके बच्चा को गोदी में ले करके बच्चा को हम देखते हैं, उसका वजन कैसा है, फिर उसका तापमान देखते हैं और उसका आँख भी देखते हैं, हरा पीला कैसे रहता है, और उसका नाभि भी देखते हैं और माँ को तापमान भी जांच करते हैं, माँ का कितना डिग्री है तापमान वो भी जांच करते हैं, बच्चा का भी जांच करते हैं। पक्का प्रखंड के माटकू गांव के सहिया हूँ और हम जब टीकाकरण होता है उस समय एक दिन पहले सूचना देने के लिए घर घर जाते हैं, जिसका टीकाकरण रहता है, जिसका गर्भवती का एएनसी जांच रहता है, फर्स्ट टीटी रहता है या सेकेंड टीटी रहता है, उसी हिसाब से हम लोग एक तो सूचना कॉपी बनाकर उसको घर घर जाके उन लोगों को बता देते हैं कि कल माटकू 1, जैसे हम लोग का 2 आंगनबाड़ी है, तो माटकू 1 में कल टीकाकरण होगा। उसी से सबको सूचना दे के दूसरा दिन हम लोग टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं। फिर वहाँ टीकाकरण होता है। टीकाकरण में फिर उन लोगों को जैसे पेंटा फास्ट पड़ता है बच्चा का, तो उस टाइम सुई देने के बाद उसको बुखार आता है, उसके बारे में उसके माँ को विस्तार से जानकारी देते हैं कि बच्चा को अभी पेंटा 1 लगा है, इसको बुखार आएगा और ये वाला दवाई उसको आप खिला दीजिएगा, उसमें परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पटका प्रखंड की सहिया हूँ। आज मैं मलेरिया के बारे में कुछ बताऊँ। हम लोग का बहुत कार्य करते हैं हम लोग, जैसे कि मलेरिया में घर घर जाकर देखते हैं, जिसका बुखार रहता है वो लोग का स्लाइड लेते हैं, फिर सीएससी में जमा करते हैं, फिर पॉजिटिव होने पर वहाँ से जो दवा देता है वो दवा के फिर पेशेंट को देते हैं, फिर पेशेंट का देख रेख के माध्यम से ठीक भी कराते हैं, नहीं होने से रेफर भी करते हैं। फिर हम लोग टीबी में भी काज करते हैं, जैसे कि
काशी होता है रेगुलर 6 सप्ताह ज़्यादा काशी होने पर उसका बलगम ये करते हैं, उसको ले जाकर पीएचसी में देते हैं। फिर रिपोर्ट आने तक उसका 6 माह तक दवाई देते हैं। बीच बीच में 2 माह में जांच कराते हैं, 4 माह में जांच कराते हैं। जुगसलाई प्रखंड की सैया हूँ। मैं कुपोषित बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कुपोषित बच्चे को हम लोग सबसे पहले वज़न देखते हैं, उसका वज़न उम्र के हिसाब बढ़ रहा है कि नहीं, और फीता से नापते हैं कि 11.5 से अगर कम है तो उसको हम लोग एमटीसी रेफ़र करते हैं। जमशेदपुर प्रखंड की सैया हूँ विवानी राव, और मैं गर्भवती महिला लोग को लाती हूँ और उनका जांच कराती हूँ आंगनवाड़ी केंद्र में। जुगसाला प्रखंड की सैया है। मलेरिया बीमारी के बारे में बताना चाह रहे हैं। जिसको भी मलेरिया होता है, जो हमको ऑफिस से मिले रहता है मलेरिया किट, उसका मतलब ब्लड लेके स्लाइड में टेस्ट करते, जांच करते हैं और किट में भी देखते हैं। और पॉजिटिव निकलता है नहीं टेस्ट के लिए ऑफिस में ये जमा दे देते हैं स्लाइड, और उसका कुछ पॉजिटिव केस निकलता है तो ऑफिस से हम उनको जानकारी दे दिया जाता है कि उस पेशेंट को ये मलेरिया है, उसको मतलब ट्रीटमेंट कराना है। मैं जमशेदपुर प्रखंड की सैया हूँ। हमारे गांव में मलेरिया ना हो इसके लिए साफ़ सफाई करवाते हैं गांव में, और जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग करने के लिए बोलते हैं। और जिसका मलेरिया का होता है बुखार आता है तो उसका स्लाइड से जांच करते हैं, और जांच करने के बाद हम लोग सीएचसी में जमा करते हैं, और सीएचसी में जमा करने के बाद जो रिपोर्ट आता है वो नेगेटिव पॉजिटिव वो बता दिया जाता है। अगर नेगेटिव है तो ठीक है, और पॉजिटिव है तो वही दवाई दिया जाता है, फिर उसका डोज भी बता दिया जाता है। और जैसे कि गांव में सर्वे करने के दौरान भी हम लोगों को कुछ पेशेंट मिलता है, जैसे कि दाग में सूनापन, ये सारा चीज़, तो ये सारा चीज़ को भी हम लोग सीएचसी ले जाके फिर वहाँ दिखाते हैं। और जैसे कि जिसका मतलब जांच में निकल जाता है कुष्ठ है, तो फिर वो लोगों को दवाई दिया जाता है। सहिया दीदी के द्वारा किए जा रहे कार्य बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। मैं प्रियंका। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।